तो मैं YouTube से हर महीने कितने पैसे कमाता हूँ, एडसेंस से कितने, स्पॉन्सरशिप से कितने, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैं अपने मेन चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ अपने बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में कि मैं जब जॉब किया करता था, क्योंकि अब मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ, तो जब मैं जॉब किया करता था तब मेरी जो सैलरी थी वो भी बताऊंगा कितनी थी। तो तब मेरी जो सैलरी थी और अब जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस है, मेहनत में कितना डिफरेंस है और अर्निंग में भी कितना डिफरेंस है। क्या मैं उतना कमा पाता हूँ, उससे कम या उससे ज़्यादा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। और आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि जॉब की मेहनत और कंटेंट क्रिएशन की मेहनत में ज़्यादा आउटपुट किससे मिलता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं शुरू में ही आपको बता दूँ कि जॉब को कम बताना या किसी कंटेंट क्रिएशन को ऊपर बताना, सबका अपना अपना एक रोल है, सबके अपने मज़े हैं, तो वो नहीं बता रहा मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि यार तब मैं क्या करता था और अब हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो 2020 के मिड तक जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी, क्योंकि लॉकडाउन आया था और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, उसमें मेरी कंपनी भी ख़त्म। तो उस टाइम जो हमारी कंपनी थी, जो मेरी कंपनी थी, वो मुझे पे करती थी अराउंड 60-65,000 के अराउंड। 2020 की बात है ये। और काम मतलब ठीक ठाक सा था, अपना ऑफिस वर्क था अपना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और उसके अलावा 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी, जो सुबह 1-1.5 घंटा पहुंचने में लगता था और शाम को वापस आने में डबल ट्रैफिक होता था और ज़्यादा टाइम लगता था। तो ये मान लो सुबह 7 बजे घर से निकलना होता था और शाम को 7 से 8 बजे के दौरान ही घर में घुसना होता था, यानी तकरीबन 12 घंटे पूरे लग ही जाते थे। नोएडा से गुड़गांव का सफ़र होता था ये। और उस वक्त मुझे पे करती थी कंपनी 65,000 के अराउंड। और जब मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था लॉकडाउन में ही, तो कई महीने, ऑलमोस्ट 1 साल ऐसे ही चला गया। चैनल मोनेटाइज होते होते और चीज़ों को समझते, कंटेंट क्रिएशन समझते समझते 1 साल निकल गया बिना एक भी पैसा अर्न किए। तो वो तो जर्नी हो गई। फिर धीरे धीरे चैनल मोनेटाइज हुआ, धीरे धीरे अर्निंग शुरू हुई, फिर कुछ स्पॉन्सर्स आए, तो धीरे धीरे कहानी चली। आज मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास अभी कल की ही बात है, कल मेरे पास रात को, कल नहीं सॉरी 2-3 दिन पहले की बात है। कब का मेल है, 1 मिनट मैं देख के बताता हूँ आपको। ये 22 नवंबर का मेल है। तो 22 नवंबर को मेरे पास रात को एक मेल आती है। ये मेल आई थी रात को 12:48 से 12:50, यानी लगभग 1 बजे। 1 बजे मेरे पास एक मेल आती है और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा। ये इन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया था, एक कंपनी का प्रमोशन था। उन्होंने कहा था कि अगर, क्योंकि उनका लॉन्च ही हो रहा था, प्रोडक्ट लॉन्च था, सुबह लॉन्च हो जाना था, यानी रात हो रही थी यहाँ इंडिया में और सुबह प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे वो अपना। तो उन्होंने कहा था कि अगर 6 घंटे के अंदर मैं उनको वीडियो बना के दे देता हूँ, ये रात 1 बजे की बात है, और बाई लक मैंने मेल चेक कर लिया, फ़ोन बजा और मैंने मेल चेक कर लिया। 6 घंटे के अंदर $350 दे रहे थे अगर मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूँ 6 घंटे में। अगर 24 घंटे में पब्लिश करूँगा तो $210, और 48 घंटे में अगर पब्लिश करूँगा तो $150। ये उन्होंने क्राइटेरिया पहले रख दिया, ठीक है। यानी नेगोशिएशन करने का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी रात के 1 बज रहे थे और 6 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। अगर 350 उठाने बाकी, अगर और डिले करता, मैं आराम से सुबह उठता तब वीडियो बनाता, या अगले रात को वीडियो बना लेता, तो फिर पेमेंट उस हिसाब से कम होती जाती। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अपन 6 घंटे के अंदर वीडियो पब्लिश करेंगे, ठीक है। 6 घंटे के अंदर पब्लिश करने का मतलब $350 अपने को मिलेंगे अगर अपन सक्सेसफुली पब्लिश कर देते हैं। तो सोचो रात को 1 बज रहे हैं, अब 6 घंटे का टाइम है, यानी सुबह 7 बजे तक। अब एक वीडियो बनाने में पहले तो सोचने में कि क्या बनाना है, एक वीडियो का फ्लो डिसाइड करना, उसके बाद थोड़ा बहुत उसके कंटेंट को समझना कि यार ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्योंकि वो अपना टॉपिक दे रहा है, उसकी वेबसाइट पे जाना, चीज़ों को समझना, फिर उसका एक पूरा फ्लो डिसाइड करना वीडियो का, फिर शूट करना और एडिट करना, थंबनेल अपलोड। इन सब में 6 घंटे तो बहुत कम लगते हैं यार, कि 6 घंटे में हो भी पाएगा नहीं, बट फिर भी हमने स्टार्ट कर दिया। रात को 1 बजे बैठ गए अपन सिस्टम पे। उस रात अपन सोए नहीं, सोने के लिए अगला पूरा दिन है ही, तो रात को अपन काम कर लेते हैं। तो रात भर बैठ के फाइनली अपन ने 6 घंटे पूरे होने से पहले उसको लिंक दे दिया था। लिंक दे दिया हमने उसको, हाँ, हेयर इज़ द अनलिस्टेड लिंक, ये लिंक दे दिया, और अपना पेपाल अकाउंट भी दे दिया जिसमें उसे पैसे ट्रांसफ़र करने थे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 6 घंटे के अंदर, और 6 घंटे वीडियो पब्लिश हो गई थी, मतलब 6 घंटे के अंदर।
और जैसे ये वीडियो पब्लिश हुई, वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, वो तो चलता रहता है। अगले दिन मतलब सुबह मैंने पब्लिश कर दी, अगले दिन दोपहर या शाम को, शाम हो रही थी, शाम को उस तरफ से मेल आ गया कि हाँ, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर द वीडियो, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट, और क्या, जस्ट क्विक नोट, आई एम हैप्पी टू कंफर्म दैट पेमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। मैंने अपना पेपैल चेक किया, ये $350 उन्होंने डाले, जिसमें से $18 पेपैल अपना ये ट्रांसफ़र फीस या प्लेटफॉर्म फीस रखता है, तो वो पेपैल ने अपने कमीशन काट लिया $18 350 में से, और बाकी $331 मेरे अकाउंट में आएगा। ये 28,000 समथिंग बनते हैं, 28,300 यानी रफ। अब ये सारा मैंने आपको हिसाब किताब क्यों बताया, ये सारा हिसाब किताब इसलिए बताया क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था, जब मेरी सैलरी थी 65,000, उसमें 30,000 कमाने के लिए मुझे लगते थे तकरीबन, मतलब अगर रफली देखा जाए तो पूरा आधा महीना लगता था। 15 दिन की सैलरी होती थी मेरी, और 15 दिन जब मैं डेली 8 घंटे काम और 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे इनफैक्ट ट्रैवलिंग जब करता था, तो 11-12 घंटे की मेहनत डेली 15 दिन तक करता था, तब मुझे मिलते थे अराउंड 30-32 हज़ार रुपये। यानी 15 दिन की सैलरी होती थी 30-32 हज़ार रुपये। यहाँ मुझे 6 घंटे में ये पैसे मिल गए कंटेंट क्रिएशन से। रात को 1 बजे मेल आया, सुबह मैंने वीडियो दे दी और दोपहर तक उन्होंने पेमेंट रिलीज़ कर दी। अब ये फ़ायदा है, ये मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि जॉब छोड़ के आने के लिए, क्योंकि एक रिस्की हो सकता है बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के आने का। तो अगर आप बिल्कुल फुल टाइम नहीं कर सकते, फुल टाइम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप पार्ट टाइम ज़रूर स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है ये आपका काम चल जाए, आपका कंटेंट क्रिएशन अच्छा चल जाए, लोगों को पसंद आने लगे आपकी वीडियोस, तो जितना आप पूरे महीने मेहनत करके और 10-10, 12-12 घंटे काम करके जो आप अर्न कर रहे हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा, उससे बहुत ही कम मेहनत में कमा लो। आज की डेट में ये मैंने सिर्फ आपको एक स्पॉन्सर दिखाया है, इसके अलावा और मल्टीपल स्पॉन्सर्स आते हैं मंथली, जो मेरे पास हफ्ते में 1-2 आ ही जाते हैं। उसके अलावा एडसेंस की अर्निंग अलग होती है। तो यानी जितना मैंने जहाँ पे अपनी जॉब छोड़ी थी, उससे 2 से 3 गुना मैं आज यहाँ से अपने घर में बैठे कमाता हूँ। ये मेरा एक रूम है, ठीक है, ये मेरा एक रूम है जिसको मैंने यहाँ पे अपना एक सेटअप क्रिएट किया है। एक टेबल है, लैपटॉप है, सामने कैमरा है, लाइट है, और बढ़िया सा सेटअप बना लिया है, और इसी में मेरा काम होता है। इस रूम के बाहर बाकी पूरा घर है, इस रूम में ही मेरा सारा काम होता है। और सोचो, इस रूम से ही मेरी इतनी इनकम हो जाती है जितनी मेरी उस वक्त भाग भाग के होती थी। नोएडा से गुड़गांव, फिर शाम को गुड़गांव से नोएडा, दुनिया भर की मेहनत के बाद। तो ये मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई ज़रूर करो। आपके पास जो भी स्किल है, आप टेक्नोलॉजी जानते हो अच्छी, आप मोटिवेशन अच्छा जानते हो, आप कुकिंग अच्छी जानते हो, आप बुक्स पढ़ना अच्छा जानते हो, तो स्टोरीज ही बता दो अपनी वीडियो में बैठ के। कुछ भी करते हो, ये ट्राई ज़रूर करना। नहीं चला तो कोई नुकसान नहीं है, यूट्यूब वीडियो है, नहीं चली तो क्या ही जाएगा। लेकिन अगर चल गई और अगर इनकम आने लगी तो हो सकता है आपको अपनी जॉब क्विट करके इसको फुल टाइम भी ले सकते हो आप। चांस वाली बात है, तो चांस ज़रूर लेना है। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन का जो स्कोप है इंडिया में, अभी बहुत बढ़ने वाला है। अभी 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास इंटरनेट ही नहीं है। वो सब जुड़ेंगे आने वाले 4-5 सालों में। स्मार्टफोन वाले जिनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है, इतने सारी ऑडियंस है, स्मार्टफोन्स नहीं है, कईयों के पास इंटरनेट नहीं है, तो बहुत बड़ा चंक है अभी जो भी मिसिंग है इंटरनेट से, वो सब आएंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है। हालांकि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। तो आप ट्राई ज़रूर करना। और फुल टाइम अगर आपको पास बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है कंटेंट क्रिएशन की, तो फुल टाइम कभी मत आना, हमेशा पार्ट टाइम से स्टार्ट करना। चीज़ों को देखो, समझो, पहले थोड़ा बहुत चीज़ें को वीडियो बनाना सीखो, वीडियो बोलना, एडिट करना, थंबनेल बनाना। जब चीज़ें आपको समझ में आ जाए, कुछ अर्निंग आने लगे, एटलीस्ट 50,000 महीना आने लगे, तब सोचना कि इसको फुल टाइम लेना है या फिर उसको पार्ट टाइम में लेके चलना है। अगर चल रहा है पार्ट टाइम तो अच्छी बात है, बाकी एक सर्टेन अमाउंट के बाद सोच सकते हो, लेकिन इनिशियली मत करना। तो लेकिन ट्राई ज़रूर करना भाई, इसको मेरा सजेशन ये है, ट्राई ज़रूर करना।